जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा 10,000 का अमाउंट कैसे 8.5 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको क्लियरली तौर पे पॉइंट टू पॉइंट बताता हुआ चलूंगा। आपको पता होगा विप्रो की कहानी आपने सबने सुनी होगी। 10,000 का अमाउंट जिन्होंने 90-80 में लगाया होगा, अभी उसकी करंट वैल्यू 850 करोड़ के आसपास में है। वो कैसे, अभी ये आर्टिकल दिखा रहा है कि 39 ईयर्स तक उन्होंने होल्ड करके रखा, तो ये तभी जाके हुआ है। और कुछ करंट कंडीशन ऐसी हुई थी जब 90-80 में ये आया था, तो इसका नंबर ऑफ शेयर जो थे 100 रुपये में के हिसाब से थे फेस वैल्यू। और इसको अगर फेस वैल्यू को तोड़ते हुए बोनस भी दिया, सारी चीज़ों को इसने दिया, तो उसकी जो अभी 2017 के आसपास में शेयर क्या हो जाते हैं, 1 करोड़ 92 लाख के आसपास हो जाते हैं। फिर मैंने इसकी इंटू करी अभी इसके करंट प्राइस से लेके 435 से, तो यहाँ पे करंट आपका आ रहा है 835 करोड़ 20 लाख रुपीज़। अभी यहाँ पे मेरे को समझाने का मतलब आपसे क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए अभी करंट में क्या चल रही है डेट, ये 2021 चल रहा है आपका, और ये 90-80 की बात चल रही है। वहाँ से ये मान के चलिए 41 ईयर्स के लिए क्या आप इसको होल्ड कर सकते थे? और जो सिनेरियो सोच रहे हैं अपने दिमाग में 10,000 का अमाउंट जो सोच रहे हैं, और अभी उसकी करंट वैल्यू क्या होने वाली है, वो चीज़ों का मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बात आ जाती है पहले इसके टाइम ड्यूरेशन के लेके कि 41 ईयर्स तक आप होल्ड कर सकते हैं। आप 41 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते शेयर को, आप 41 ईयर्स की बात करें। अगर आप सोच के चलिए अभी आप 20 साल के हैं, तो 20 साल से लेके आप 41 ईयर्स के जोड़ दीजिए, 61 ईयर्स के आसपास में जब आप हो जाएंगे, तो क्या ये सिनेरियो सही लगता है कि आपके पास में जब ये 800 करोड़ रुपये हो जाता है, वही रहेगा कि टाइम ड्यूरेशन में आप उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पाएंगे, बस वो आपके पास में रहा और आप उसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये मेन सिनेरियो जो चल रहा है मार्केट के अंदर में, इस चीज़ से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें। और दूसरा एस्पेक्ट इसका दिखाता हूँ। सपोज आपने विप्रो के अलावा काफ़ी ऐसी कंपनीज है जिनका नाम भी अब आप तक नहीं सुना हो, उस टाइम में वो काफ़ी चलती थी लेकिन वो अभी तक आते में बंद हो गई, तो क्या होगा सिनेरियो आपका? तो ये बिल्कुल गैम्बलिंग वाली सोच हो जाती है कि आपने इस शेयर में लगाया और इतने टाइम बाद आपको इतना रिटर्न मिलने वाला 1000 करोड़ के आसपास में, और जिसने डिविडेंड अगर पे कर गए, जिन्होंने 90-80 के आसपास में लगाया, तो अभी उसकी करंट सिचुएशन 1000 करोड़ के आसपास में हो सकती है। तो मेरे को दूसरा एक्सपेक्ट जो समझाना था कि क्या आप बिल्कुल करेक्ट डाट आप मार सकते हैं मेन शेयर पे कि वो शेयर हमेशा तुक्के में बिल्कुल सही जगह पे होगा और वो शेयर 41 ईयर्स बाद इतना रिटर्न देगा जिससे कि आपकी जो आएगी पीढ़ी वो उस पैसे को अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये चीज़ को वो गैम्बलिंग वाली चीज़ हो जाती है कि आपने एक नंबर को चॉइस करा और वहाँ पे आपका रिटर्न पाने का मौका मिल गया ज़्यादा। तो ये विप्रो के साथ में, कि विप्रो ही ऐसी कंपनी है जो इसने इतना रिटर्न बना के दिया। इसके जैसे 100 और कंपनी थी जो कि उसका नाम भी अभी तक नहीं पता। मैं जहाँ पे पहले वर्किंग करता था वहाँ पे मैंने काफ़ी फिजिकल्स में शेयर्स देखे और देखे कि अभी वो करंट सिचुएशन में वो शेयर है ही नहीं। तो वहाँ पे अच्छे खासे लोगों ने पैसा लगाया और तो वहाँ उनका पैसा तो चला गया, और जिन्होंने 41 ईयर्स तक इसको होल्ड करके रखा, या तो उनकी कंडीशन यही होगी कि इस शेयर के बारे में उनको पता नहीं होगा कि उन्होंने लेके रख रखा है, तभी अगर उन्होंने गलती से देख लिया होगा तो पता चल गया होगा कि हाँ भाई इसका अमाउंट इतना हो गया। तीसरी कंडीशन क्या आती है, जो आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें 10,000 का अमाउंट जो मैं इसमें लगा के रखता, तो अभी के 2021 के हिसाब से उसका करंट रेट आप समझते हैं कितना होता है? अभी आप लोगों को क्लियरली तौर पर दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पर बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको विजिट कीजिएगा। अब वो काफ़ी चीज़ें नोटिस पता चलेगी इन्फ्लेशन के बारे में, और कैसे पैसा वर्क करता है, डेप्रिसिएट होता है, कैसे उस पर इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस और एक्सपेंसिव सारी चीज़ होती है। तो ये वेबसाइट काफ़ी आपकी अच्छी रहेगी, हेल्प करेगी। इन चीज़ वो मैं आपके पास में आ जाता हूँ कि जो 10,000 का अमाउंट जो मैं आपको बता रहा था, जैसे 10,000 का अमाउंट हुआ 90-80 के हिसाब से, अभी उसकी रेंज हो जाता है 2,14,000 के आसपास में। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप सोच रहे हैं कि 10,000 का अमाउंट अभी मैं लगा दूँ तो वो जाके 1,000 करोड़ के आसपास मेरा अमाउंट हो जाएगा। नहीं, ये 2,14,000 आपको लगाने पड़ेंगे, और आप किस्मत वाले रहे, आप 41 ईयर्स तक इसको होल्ड करके रखे तो सलूट है। और उसके बाद भी विप्रो जैसी किस्मत हुई और वो इतने ज़्यादा इसमें बोनस और ये स्प्लिट और वगैरह होते हुए शेयर ऊपर की तरफ में ग्रो करा, तभी आपको 1,000 करोड़ मिल सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप अभी 20 साल के तो 61 ईयर्स में जाके आप बिलियनियर बन सकते हैं। हाँ, ये रियलिटी है, मैं बताता हूँ। कोई होल्ड करके नहीं रहेगा 41 ईयर्स तक। जो आप ये वीडियोस इतनी सारी देखते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा कोशिश रहनी चाहिए, और उनसे खुद से सवाल पूछना चाहिए, भाई तू खुद इतने टाइम तक के लिए होल्ड कर सकता है क्या? 41 ईयर्स तक क्या तू होल्ड कर सकता है क्या विप्रो शेयर को? तू भाई कोई नहीं कर पाता, 41 डेज तक भी नहीं कर पाता होल्ड, क्योंकि उनको थोड़ा सिनेरियो दिखने लग जाता है, वो सारी चीज़ें होने लगती है। तो ये थोड़ा से एकदम से स्टॉक मार्केट
आपके दिमाग में आपके घुसा पड़ा है कि एकदम से करोड़पति बना के आपको दे देगा, तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है और बिल्कुल आपको सटीक होना पड़ता है उस शेयर के लिए, कि भरोसा उठाना पड़ता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये चीज़ हमने येस बैंक के साथ भी गई थी कि येस बैंक कभी खराब नहीं होगा, DHFL के साथ भी गई थी, जेट एयरवेज, बहुत सारी कंपनियां, अनगिनत कंपनियां वो भी फेल हो गई हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं लगा सकते कि ये कंपनी इतने टाइम तक वो चलती रहेगी। अभी मैं थोड़ा सा भरोसा जो है, सबसे ज़्यादा भरोसा जो है टाटा की कंपनीज में है। टाटा की कंपनी में परफॉर्म करिए अपने हिसाब से, तो आप उसमें परफॉर्म अपना पैसा लगा दें बिल्कुल सेफ साइड से। अगर आप देना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि भैया मेरा कहीं नुकसान ना हो, तो टाटा एक है कि वहाँ पे भरोसा किया जा सकता है उनकी सारी कंपनियों पे, तो उन जगह पे आप शेयर लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि उसका बिजनेस आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या ये वाइंड अप तो नहीं कर देगी। ये सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखते हुए चलनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों एक्सपर्ट समझ में आएंगे कि ठीक है, आपको 41 ईयर्स तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो वेल कंग्रेचुलेशन, आप बिलियनर बन सकते हैं। सेकंड चीज़ आपका क्या आ जाता है कि आपका जो 10,000 का अमाउंट है वो उतने टाइम में नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा कम से कम वेट 10,000 का अमाउंट जो आपको पे करना है अभी के करंट सिचुएशन में 2 लाख के आसपास में करना है, तो ही आप सोच के चलिए कि 41 ईयर्स बाद मैं बिलियनर होऊंगा। तीसरी चीज़ क्या आती है, आपको विप्रो जैसा ही शेयर चुनना पड़ेगा अगर किस्मत वाली आपकी अच्छी हुई और क्योंकि वह विद इन द ड्यूरेशन विप्रो का जो शेयर परफॉर्म कर रहा है, इन्वॉल्व होता रहा है, काफ़ी चीज़ों में ब्रांडिंग करता रहा है और जिस हिसाब से सारी चीज़ों को उसने झेलते हुए आया, मतलब बिजनेस को उसने रन कराते हुए आया, तो उस हिसाब से आपको ऐसा शेयर चुनना पड़ेगा जो आज के एक्सेप्ट में अभी अंडर वैल्यूड है या फिर वो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम सेक्टर में जो परफॉर्म कर सकती है कंपनी, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा खासा दे और उस हिसाब से मूविंग आए रिन्यूएबल एनर्जी में, तो पावर सेक्टर में आप थोड़ा जा सकते हैं जहाँ पे ग्रीन एनर्जी पे लेके काफ़ी फोकस किया जा रहा है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी हमें उत्तराखंड में देखा, उस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हो रही है वर्ल्ड के अंदर में। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा दिमाग में रखते हुए चीज़ों को उस अरेंज करके दिमाग लगा के थोड़ा सोचना चाहिए कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट जाने चाहिए, जो आने वाले टाइम में उस चीज़ की डिमांड भी हो। जैसे अभी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई वो चीज़ें हो रही है, तो उसमें भी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर को जो प्रिडिक्ट कर पाता है वही अच्छा खासा अमाउंट बना सकता है इस मार्केट में। अब आपको थोड़ा सा आज की परफॉर्मेंस, प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को देख के थोड़ा सा फ्यूचर को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस चीज़ की डिमांड होने वाली है। ये चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे ये गूगल का निकला, इन्होंने अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकाले, यूट्यूब निकाला, यूट्यूब निकालने के बाद सोचा इसको कैसे हम मोनेटाइज करें, मोनेटाइज करने के लिए ऐड के जरिए करा, फिर वहाँ पर लोगों को इंगेज कैसे करें, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो ही उन शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आपको काफ़ी लग रहा होगा कि कोई ऐसी फील्ड लग रही होगी कि जहाँ पे फ्यूचर एक्साइट में इसकी डिमांड बढ़ सकती है, तो ये शेयर परफॉर्म कर सकता है, या फिर ये कंपनी अभी ये काम कर रही है, अभी इसका कोई रेट अभी मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं चला, लेकिन फ्यूचर में जैसी डिमांड बढ़ेगी इस चीज़ की तो यह ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा सारा फंडा समझ में आया होगा, कैसे कैसे मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी। फिर भी आपके कुछ भी इसे लेके डाउट है या फिर आपको लगता है कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भैया करोड़पति बना देते हैं 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2025 में, 2021 में, जो भी वो बातें कहते हैं वो मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।